हेलो एवरीवन, हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ना मैक्सिमम टाइम करंट सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑन शेयर अलॉटमेंट 6 मार्क्स में, और 4 फीचर की एंट्री मांगी हुई है इसके साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिना एंट्री किए इसका अमाउंट कैसे निकालना है शॉर्टकट वे से। ठीक है, सब ये एग्जांपल है। अप्लाइड अलॉटेड दे रखे हैं 60-30, 40-30, 22,000 नील। 1,02,000 आपकी एप्लीकेशन साइज थी, 60,000 आपने इशू करे। शेयर प्रीमियम पे गए हैं 10+2, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर होल्डर हैं, एक निखिल, उसके 1000 अप्लाइड दिए हैं, कैटेगरी ए को बिलोंग करता है। विश नाम का दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, अलॉटेड, कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, आपको मैंने आगे लास्ट वीडियोस में भी बताया था, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी ना दी हो तो आपको डिफ़ॉल्ट निकालना ही पड़ेगा। यहाँ तो वैसे भी 2 प्रोराटाज हैं। ठीक है, अब उसने नीचे बोला है कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड पास फॉरफिटिंग एंट्री, द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। आप ट्री बना के जो फाइनल कॉल है उसके आगे क्रॉस लगा लिया करो ताकि याद रहे कंपनी ने कॉल आपसे फाइनल कॉल शेयर होल्डर से नहीं मंगवाई। कॉल्ड अप वैल्यू अलॉटमेंट तक है क्योंकि उसने 4 फीचर की एंट्री मांगी है। 4 फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे जाता है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, ध्यान से देखना। अलॉटमेंट ड्यू कैसे निकालोगे, 60,000 इंटू 5। ठीक है, 60,000 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 3 लाख लिख लिया। आपको जनरल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें आप कॉल इन एरियर माइनस करोगे। कॉल इन एरियर कौन से होंगे, डिफ़ॉल्ट वाले जो दोनों शेयर होल्डर्स के होंगे। पहले आप कॉल इन एरियर निकालो। निखिल के आपको क्या दे रखे थे, अप्लाइड। ध्यान से देखो, यहाँ पे अप्लाइड दे रखे थे, अप्लाइड लिख लो। कैलकुलेट क्या करोगे, अलॉटेड। अगर अप्लाइड दिए हैं अलॉटेड, अगर अलॉटेड दिए हैं अप्लाइड। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ऊपर रखनी है। रिमेंबर इट, ये कैटेगरी ए को बिलोंग करता है। ठीक है, कैटेगरी ए को अगर ये बिलोंग करता है, वैसे भी अगर कुछ ना भी लिखा होता, यहाँ पे 2 होती है, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, तो आपने प्रोराटा में से हमेशा शेयर निकालने हैं। ठीक है, कभी भी टोटल में से नहीं निकालने। याद रखना, प्रोराटा में से निकलते हैं, कभी भी टोटल में से नहीं निकालने। अब ये कैटेगरी ए को बिलोंग करता है, ये कैटेगरी ए, हमने अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड ऊपर रखेंगे। 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000, 500 इसके क्या आ गए, अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, अलॉटेड हमेशा अप्लाइड से कम होते हैं, याद रखना। अप्लाइड 1000 है, अलॉटेड 500 आ गए। अब आप कैसे निकालोगा उसका कॉल इन एरियर या डिफ़ॉल्ट। उसके अप्लाइड थे 1000, अलॉटेड है 500, डिफरेंस 500 का आ गया। इसको हमेशा एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है। अकेले अकेले को करना है कर लो, नहीं तो डिफरेंस लेके भी सिर्फ एप्लीकेशन को याद रखना। ये 1500 आपका सरप्लस आ गया। ठीक है, अब उसकी अलॉटमेंट ड्यू निकालो। अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर पे निकलती है। 500 इंटू 5, 2500, माइनस सरप्लस कर दो, 1000 आपका कॉल इन एरियर या डिफ़ॉल्ट आ गया। क्लियर हो गया आपको, ध्यान से देख लो। ऐसे करते हैं, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर रखनी है। किसी भी कैटेगरी को अगर ये बिलोंग करता है उस कैटेगरी में से ही आपने लेने हैं इसके शेयर। देखो, मैंने ए कैटेगरी को बिलोंग करता था, ए में लिए। हमेशा अलॉटेड अप्लाइड से कम होंगे। फिर आप अप्लाइड में से ही हमेशा अलॉटेड माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे। अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर पे निकालना, अगर प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मल्टीप्लाई करना है। सरप्लस माइनस करो, डिफ़ॉल्ट आ गया। ठीक है, ये निखिल का आ गया। कविश नाम का शेयर होल्डर था, देखो ध्यान से, 2 थे, इसके अलॉटेड है, ये कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। ठीक है, विश के हमने अलॉटेड लिखे 600, अप्लाइड क्वेश्चन मार्क डाल दो क्योंकि अप्लाइड आपने निकालने हैं। अब देखो, दोनों केसेस हो गए। इसमें अप्लाइड गिवन थे, अलॉटेड निकाले, अलॉटेड ऊपर रखे। यहाँ पे अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड निकालने हैं, अप्लाइड ऊपर रखोगे। अप्लाइड कितने हैं इसके, 40,000। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 30 इंटू 600, 800। सेकेंड रूल देखो, अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से ज़्यादा होते हैं। अप्लाइड ज़्यादा आए ना, 800 आए, अलॉटेड उसके 600 थे। ठीक है, ये उसके अलॉटेड थे। अब अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करो, 200 आ गया। एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करो, एप्लीकेशन 3 की है, एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करो। 600 आ गई आपकी सरप्लस मनी। अलॉटमेंट ड्यू अलॉटेड शेयर पे निकालो, 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 ही था,
5 ही है, 3000 आ गया, सरप्लस माइनस करो 600, डिफ़ॉल्ट आ गया 2400। क्लियर, ध्यान से देख लो। अब इन दोनों डिफ़ॉल्ट को आप प्लस कर लो। देखो दोनों डिफ़ॉल्ट को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। 1000 प्लस 2400, ये आपका कॉल इन एरियर बन गया। ये अलॉटमेंट ड्यू में से आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि ये आपके पैसे नहीं मिले। ठीक है, एक और चीज़ आपने माइनस करनी है कॉल इन एडवांस, जो आपको शेयर अलॉटमेंट के फालतू पैसे सेकेंड एंट्री में, जो आप सेकेंड एंट्री करते हो ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू, जहाँ पे आप एडजस्टमेंट करते हो शेयर अलॉटमेंट टू कॉल टू बैंक, ठीक है, रिजेक्शन और प्रोराटा की एडजस्टमेंट करते हो ना, सेकेंड एंट्री वाला कॉल इन एडवांस आपने माइनस करना है, सेकेंड एंट्री वाला। अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे कॉल इन एडवांस है तो आप प्लस करोगे। याद रखना, अगर अलॉटमेंट की स्टेज पे कॉल इन एडवांस है प्लस करोगे, अगर एप्लीकेशन की स्टेज पे कॉल इन एडवांस है वो माइनस करोगे। ये कौन सा है, एप्लीकेशन की स्टेज वाला, याद रखना एप्लीकेशन वाला। अगर अलॉटमेंट की स्टेज पे कॉल इन एडवांस है वो आप प्लस करोगे। अब ये आप कैसे निकालोगे, आपके पास दो प्रोराटा थे, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। 60 में से 30 माइनस करो 30, 40 में से 30 माइनस करो 10,000, इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल कर लो 1,20,000 आ गया। जितने भी प्रोराटाज होते हैं उनका डिफरेंस लो, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो और टोटल कर लो, वो आपका एप्लीकेशन की स्टेज वाला कॉल इन एडवांस आ गया। 60 में से 30, 40 में से 30 माइनस करें। क्लियर, देखो माइनस करे, ये आप यहाँ पे आके प्लस करके माइनस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर लो, 90 प्लस 30, ये 1,20,000 आपने माइनस करा, ये 1,76,600 आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बस इस स्टेज पे ध्यान रखना, ये आपने कॉल इन एडवांस कौन सा माइनस करा, एप्लीकेशन वाला। अगर अलॉटमेंट की स्टेज पे कॉल इन एडवांस है तो वो प्लस होगा। कॉल इन एरियर कौन सा है, डिफॉल्ट वाला। अब उसने 4 फीचर की एंट्री भी मांगी है। 4 फीचर की एंट्री आप कैसे करोगे, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर 4 फीचर। यहाँ पे कॉल नहीं आएगी क्योंकि कॉल कंपनी ने मंगवा ही नहीं, कॉल्ड अप हमारी अलॉटमेंट तक। जब भी आप कॉल्ड अप निकालोगे फेस वैल्यू में से निकालोगे, कभी भी प्रीमियम ऐड करके नहीं, ठीक है, फेस वैल्यू पे। 10 में से आप 6 माइनस कर दो, ठीक है, सॉरी 10 में से आपको कितने पैसे मिल गए, 3 प्लस 3, आपने कितने कॉल्ड अप करे, 3 प्लस 3, 6 कॉल्ड अप है। क्लियर है, प्रीमियम बाहर निकाल दो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे हैं 3 प्लस 3। अब ठीक है, 6 तो आएगा कॉल्ड अप। अब शेयर कौन से आएंगे, हमेशा जब भी 4 फीचर होता है कौन से शेयर पे होता है, अलॉटेड शेयर पे। रिमेंबर इट, हमें 2 शेयर होल्डर थे, निखिल के हमें अप्लाइड दिए थे, विश के हमें वो अलॉटेड दिए थे। इसके तो हमने 600 लिख लिए। अब हमने निखिल के अलॉटेड खुद निकाले थे 500, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, 1100 आ गया। 1100 शेयर फोरफिट होंगे। याद रखना, हमेशा फोरफिटेड शेयर ही कौन से होते हैं, अलॉटेड। फोरफिट हमने कौन से करने होते हैं, अलॉटेड। इसके 500, इसके 600, दोनों को प्लस करो। कॉल्ड अप वैल्यू मैंने आपको बता दी, फेस वैल्यू में से लेना है, प्रीमियम बाहर निकाल के। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। 6 से मल्टीप्लाई करा 60, 600। सिक्योरिटी प्रीमियम था 2 रुपीज़ का, दोनों शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो आता है 1100 इंटू 2 2200। शेयर अलॉटमेंट में आप डिफॉल्ट ही निकालोगे, 1000 प्लस 2400 3400। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो 5400, ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5400। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कई बच्चे पूछते हैं शेयर फोर फीचर में वो पैसे आते हैं जो आपने रिसीव करे होते हैं। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, ये देखो इसके कितने आए थे 3000, ठीक है, इसके कितने आए थे एडवांस 2400। एप्लीकेशन पे देखो कितने आए थे दोनों के, अप्लाइड शेयर से 5400 ही आपका आंसर आना चाहिए। अगर किसी को कन्फ्यूजन है स्किप कर दो ये पॉइंट, अगर किसी ने समझना है ध्यान से देख लो। 3000 एप्लीकेशन वाला देखो, एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन के शेयर्स को, अप्लाइड शेयर को आप एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो
दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि दोनों शेयर होल्डर्स ने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, अलॉटमेंट तो दी नहीं। और शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, जो हमें रिसीव हो गया होता है। हमें मिला क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एप्लीकेशन। इसने 3000 दी, इसने 2400 दी, 5400 इज योर आंसर। क्लियर? याद रखना फॉर फीचर हमेशा अलॉटेड शेयर पे करना है। यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस है, ऐसे अमाउंट निकालते हुए एप्लीकेशन वाला माइनस करना है, अलॉटमेंट वाला प्लस करना है। डिफॉल्ट निकालते हुए अगर अप्लाइड दिए हैं अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड दिए तो अप्लाइड निकालने हैं, जो निकालने हैं वो ऊपर रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखना, हमेशा प्रो राटा में से ही शेयर निकालने हैं, अलॉटेड या अप्लाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इसको फॉलो करो इस मेथड को। दिस इज द ईजीएस्ट मेथड। इस मेथड को फॉलो करके अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।